बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। कराची समेत सिंध भर में बारिशें जारी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब में ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं। जनूबी पंजाब हो, मशरक़ी पंजाब के इलाके या फिर वस्ती पंजाब के इलाके, KPK के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है वो मूसलाधार बारिशें वक्फे से जारी हैं। तो सबसे ज़्यादा बारिश अलल सुबह रात गए जो रिकॉर्ड की गई वो मशरक़ी पंजाब की तरफ ओकाड़ा में, जो कि 143 मिलीमीटर, या अब जो है वो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। और बारिश का सिलसिला मशरक़ी पंजाब में इस वक्त जारी है। सिंध के बेशतर इलाकों में बारिशें जारी हैं। तो सक्खर में बालाई सिंध की तरफ 90 मिलीमीटर की बारिश हुई। इसके अलावा कसूर में 106 मिलीमीटर, बन्नू के तरफ भी 90 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश हुई। तो इस मौजूदा वीडियो में इस मौजूदा स्पेल के मुतालिक बातचीत होगी और इसके साथ साथ आने वाले जो 5 या 6 दिन हैं मुल्क भर में मानसून अपनी पूरी शिद्दत के साथ बरसेगा। तो शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल भी जो है वो इस दौरान पैदा हो सकती है। तो कहाँ कहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के चांसेस होंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कराची में जो सरजानी टाउन है वो पिछले 3 दिनों से जो है वो मुसलसल वहाँ पर बारिशें हो रही हैं। तो 150 मिलीमीटर से ज़्यादा अब तक इस स्पेल में बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे कराची में मेट कॉम्प्लेक्स की तरफ 50 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद की तरफ भी लगभग जो है वो 70 मिलीमीटर की 69 मिलीमीटर की बारिश महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक जो है वो पड़ चुकी है। तो मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी है। वेदर सिस्टम्स पर हम इस वक्त नज़र डालें तो जो हवा का कम दबाव मौजूद था नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, अब वो अभी भी जो है वो उसी अपनी पोजीशन पर मौजूद है। यानी कि जिस जगह पर पिछले 24 घंटों के दौरान ये देखा जा रहा था अभी भी ये लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में मौजूद है, उड़ीसा के पास। और मज़ीद इसने शिद्दत अख्तियार की है। जिस तरह से हमने पिछली अपडेट्स में बताया था कि ये जो हवा का कम दबाव है ये हवा के शदीद कम दबाव में तब्दील होगा। तो नाउ इट्स वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, यानी कि अब वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है ये, यानी कि हवा का शदीद कम दबाव है। और मज़ीद अगले 24 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन की तरफ जाएगा और उसके बाद ये डीप डिप्रेशन में भी जो है वो तब्दील हो सकता है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मानसून में कितनी शिद्दत है। हवाएं यहाँ से जो है वो रोटेट करके आ रही हैं, बहरे अरब से नमी लेकर भरपूर हवाएं पहुँच रही हैं सिस्टम के पास। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो सिंध के पास मौजूद थी अब थोड़ा सा जो है वो वेस्ट की तरफ मूव होकर ये ओमान के कोस्टल एरियाज़ के पास देखी जा सकती है। तो यूँ जो मानसून सर्ज है, मानसून जो करंट्स है वो यहाँ तक जो है वो पहुँच रहे हैं, यानी कि ओमान तक जो है वो ये रसाई हासिल कर रहे हैं। मानसून का जो ट्रफ है ये इस वेल मार्क लो प्रेशर एरिया से होता हुआ अब जो है वो जैसलमेर तक जो है वो पहुँच रहा है, यानी कि इसी सिस्टम से गुजर रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल इंडिया पर देखी जा रही है, एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन कच्छ रीजन के पास हमें नज़र आ रही है। और मानसून का जो ऑफ शोर ट्रफ होता है वो गुजरात से होता हुआ केरला तक पहुंच रहा है। सिंध के कोस्टल एरियाज़ के पास इस वक्त कोई ऑफ शोर ट्रफ जो है वो एक्टिव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कोई ट्रफ जो है वो ऑफ शोर ट्रफ सिंध के पास नहीं है, लेकिन इंडियन कोस्टल एरियाज़ के पास ये देखी जा रही है। तो ये तमाम तर वेदर सिस्टम से क्लाउडनेस बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रही है और बारिशें दूर दूर तक जारी हैं। इस वक्त भी कराची के शुमाल में गरज चमक के तूफ़ान तश्कील पा रहे हैं, मगरबी सिंध की तरफ भी मूसलाधार बारिशें जारी हैं। तो फोरकास्ट ये है कि अगले 24 घंटे मज़ीद मूसलाधार बारिशें होंगी सिंध के बेशतर इलाकों में, पंजाब में, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के इलाकों में, मशरक़ी पंजाब के इलाके, वस्ती पंजाब के कुछ इलाके हो गए। तो डेरा गाजी खान की तरफ भी शदीद बारिशें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे 60 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा चुकी। तो अगले 24 घंटे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में दूर दूर तक मज़ीद मूसलाधार बारिशें होंगी। तो ये तो नेक्स्ट 24 आवर्स की वेदर फोरकास्ट हो गई, लेकिन 31 जुलाई तक मुल्क भर में जो है वो बारिशें जारी रहेंगी, क्योंकि ये जो सिस्टम बना है ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्ट साउथ की तरफ। यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर ये जनूब मगरिब की तरफ मूव होता तो ये थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेंड करता, लेकिन अगले 24 से 36 घंटे ये शुमाल मगरिब की तरफ अपनी हरकत को जारी रखेगा, ट्रफ को फॉलो करते हुए जो मानसून का ट्रफ है। तो ये मज़ीद पाकिस्तान के करीब पहुँचेगा आने वाले दिनों में एज वेल मार्क लो प्रेशर या फिर लो प्रेशर एरिया की सूरत में। तो यहाँ पर मज़ीद हम जो है वो रेंज एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो शदीद बारिशें होंगी जिससे अर्बन फ्लडिंग हो सकती है 31 जुलाई तक, जिसमें बालाई सिंध के इलाके ख़ास तौर पर सक्खर, लाड़काना डिवीज़न, मगरबी सिंध में दादू के इलाके हो गए। जनूब मशरक़ी सिंध में हम अगर ख़ास तौर पर देखें कराची को
हैदराबाद, मीरपुर ख़ास के इलाके हो गए, थर के इलाके, यहाँ पर शदीद बारिशें होंगी आने वाले दिनों में। तो बारिशों की मिकदार जो है वो 250 मिलीमीटर से तजावुज़ कर सकती है आने वाले दिनों में, कुल मिलाकर या 300 मिलीमीटर तक जा सकती है सिंध के डिफरेंट एरियाज़ में। और सेंट्रल सिंध में नवाबशाह हो गया, इसके अलावा पडीदन के इलाके हो गए, ये यहाँ पर भी जो है वो बारिशें वक्फे से मज़ीद 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। तो कुल मिलाकर सिंध भर में बारिशों का स्पेल थोड़ा सा लंबा चलेगा, यानी कि 31 जुलाई तक वक्फे से यहाँ पर बारिशें होंगी। तो यूँ जनूबी सिंध, बालाई सिंध, मगरबी सिंध और बाद मशरकी सिंध के इलाकों में, कुछ सेंट्रल सिंध के इलाकों में डाउन पास जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, शदीद बारिशों के स्पेल लगेंगे, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। तो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ। पंजाब के तरफ अगर हम आएँ तो पंजाब में भी बारिशें 31 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेंगी। इसमें ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीज़न के इलाके, जब डिवीज़न का जिक्र होता है तो इन डिवीज़न्स के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पर जो है वो तमाम तरह एरियाज़ आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। और बारिशें अगर हम एक एक सिटी का नाम लेकर बोलते रहें तो फिर ये वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है। तो इन तमाम डिवीज़न्स में आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें होंगी। तो कोह सलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर शदीद बारिशों के बायस तुग़यानी मुमकिन है, और इसके अलावा जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। तो मूसलाधार बारिशें जनूबी पंजाब में मज़ीद आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड होंगी। पंजाब के वस्ती इलाकों में, बालाई इलाकों में, मशरकी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें जारी रहेंगी, और इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें भी होंगी, ख़ासतौर पर लाहौर, ओकाड़ा, कसूर के इलाके हो गए, पाकपतन हो गया, इसके अलावा चकवाल रीजन हो गया। और साथ में हम अगर वेस्टर्न जो एरियाज़ हैं पंजाब के, जिसमें थल के इलाके हो गए, मियाँ वाली, भक्कर, लिया, इन इलाकों में भी मज़ीद मूसलाधार बारिशें होंगी आने वाले दिनों में वक्फे से। तो पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला वक्फे से आने वाले दिनों में जारी रहेगा, यानी कि 31 जुलाई तक पंजाब में भी बारिशें जारी रहेंगी। बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें जारी हैं। तो मज़ीद 31 जुलाई तक शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिशें होंगी, जिसमें कोहलू, डेरा बुगटी, लोरालाई, सिब्बी, कल्लात, ज़ोब के इलाके सर फहरिस्त हैं। इसके साथ साथ लसबेला और खुजदारी जन हो गया, यहाँ पर भी शदीद बारिशें होंगी, जिससे मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा मौजूद है। तो बलूचिस्तान भर में मानसून की बारिशें एक्सपेक्टेड होंगी आने वाले 5 या 6 दिनों तक वक्फे से। KPK के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशें होंगी, जिसमें बालाई वस्ती इलाके हो गए, कुछ जो है वो मशरकी इलाके, DI खान हो गया, बन्नू, कोहाट के इलाके हो गए, सवाबी, मर्दान, मीरानशाह, इन तमाम इलाकों में वक्फे से बारिशें जारी रहेंगी, यानी कि वाइड स्प्रेड रेन एक्टिविटीज़ KPK के बेशतर इलाकों में भी अगले जो है वो 4-5 दिन जारी रह सकती हैं। बालाई इलाका जात का हम जिक्र करें, जिसमें कश्मीर है, सियाती मकामात, गिलगित बाल्तिस्तान, तो यहाँ पर भी रुक रुक कर बारिशें जारी रहेंगी। तो बाज़ मकामात पर इस दौरान मूसलाधार बारिशें भी होगी, और लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी अपनी जगह पर मौजूद होगा। तो पाकिस्तान भर में मज़ीद 31 जुलाई तक हम बारिशों की पेशगोई कर रहे हैं। इस दौरान जो पाकिस्तान के जनूबी इलाके हैं, ख़ासतौर पर हिली एरियाज़ हो गए, और साथ में शुमाली बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब के बेशतर इलाके हो गए, यहाँ पर तेज़ बारिशें होंगी। तो एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ, और जो मकामी इंतज़ामिया है उससे ताउन किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद आती है तो लाइक करें वीडियोज़ को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुँचती रहे।